दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो, तो एक बड़ी खबर आ रही है सेबी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अब सेबी ने दोस्तों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल चेंज कर दिया है, जो सीधा आपकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस पर इम्पैक्ट करने वाला है। तो आखिर में ये रूल्स के अंदर क्या बदला है और इसका मतलब एज एन इन्वेस्टर आपके लिए क्या है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस न्यू रूल को जो सेबी की तरफ से आया है, उसे डिटेल में समझते हैं, जो हर एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसका पूरा बैकग्राउंड के साथ आपको बता देता हूँ कि आखिर में है क्या और क्या हो रहा है। तो दोस्तों सेबी ने एक नया सर्कुलर इश्यू किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक खास तरह के ट्रांजैक्शन चार्जेस देने से मना कर दिया गया है अब। पहले जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करता था, तो उसको एएमसी से एक फिक्स्ड ट्रांजैक्शन चार्ज मिलता था। लेकिन अब ये प्रैक्टिस खत्म हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर हम दोस्तों बात करें कि जो एग्जिस्टिंग यूज़र है, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रुपीज़ 10,000 का जब इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्हें ₹100 का चार्ज देना पड़ता था। और जो नए इन्वेस्टर आते थे, अगर वो 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उन्हें ₹150 का चार्ज देना पड़ता था। लेकिन अब वो खत्म हो चुका है दोस्तों, सेबी की तरफ से जो रूल आया है। तो अब समझते हैं दोस्तों ये रूल है क्या आखिर में? तो सेबी का कहना ये है कि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी एएमसी से रिम्यूनरेशन लेते हैं, इसीलिए अलग से ट्रांजैक्शन चार्ज देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रुपीज़ 100 और ₹150 का चार्ज जो ये लोग लेते थे, वो अब खत्म हो चुका है, अब वो नहीं लेने वाले। और दूसरा कि दोस्तों ओनली एएमसी रेगुलर कमीशन अलाउड, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर की अर्निंग एएमसी के रेगुलर कमीशन स्ट्रक्चर से ही होगी। और इसके बाद है दोस्तों एक्स्ट्रा ट्रांज़ैक्शन चार्जेस रिमूव, जो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जा रहे थे, वो भी दोस्तों रिमूव हो चुके हैं पूरी तरह से। ये रूल दोस्तों एज़ एन इन्वेस्टर के देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर में बदला क्या है इसके अंदर। तो इंडस्ट्री फीडबैक के बाद दोस्तों सेबी ने डिसाइड किया है कि ये चार्ज अननेसेसरी थे, और इसीलिए इन्होंने इसको रिमूव कर दिया। और इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि इन्वेस्टर के कॉस्ट स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। हालाँकि दोस्तों ये चीज़ उठाई गई थी पब्लिक कंसल्टेशन के अंदर मई 2023 के अंदर, लेकिन फिलहाल अब ये जाकर फाइनल डिसीजन पे आया है कि अब फाइनली ये चीज़ हो रही है, और ये दोस्तों फाइनल रूल सेबी ने अनाउंस कर दिया है। और अब बात करें दोस्तों कि इसका इम्पैक्ट एज़ एन इन्वेस्टर आपके ऊपर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें, तो जो हिडन कॉस्ट थी वो अब रिड्यूस हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हिडन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लिए जा रहे थे ये लोग आपके पास से। और दूसरा कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट विल बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, मतलब कि दोस्तों जो हर एक पैसा आपसे लिया जाएगा, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहने वाला है अब। तो अब बात करते हैं दोस्तों पॉसिबल कंसर्न की। डिस्ट्रीब्यूशन मोटिवेशन टू ब्रिंग इन न्यू क्लाइंट्स में डिक्रीज स्लाइडली, मतलब ये रूल आने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर इतना मेहनत कर रहे थे कि नए क्लाइंट्स को लाया जाए, वो अब हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए पहले के मुताबिक, क्योंकि उन्हें इतना चार्ज नहीं मिलने वाला इसी वजह से। और दूसरा कि एएमसीज़ कमीशन मॉडल माइट नीड सम एडजस्टमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि वो लोग अब और भी कुछ नए एडजस्टमेंट करें अपने कमीशन के अंदर। तो दोस्तों सेबी का ये मूव इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके लिए चार्जेस थोड़े कम और क्लियर होंगे अब से। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एएमसी का रेगुलर कमीशन स्ट्रक्चर अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये रूल इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रॉब्लम करेगा? हमें आपका व्यू कमेंट करके भी ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।